हाँ ऋषि जी महाराज के स्मरण से अनेक जन्मों के कर्म कट जाते हैं। धन्यवाद। इसमें क्या बोल रहा है आपको? बोलो। अरे संसार जसा तवा ठेवल्या नदी हाताला चटकली तेव्हा मिळते भाकरी। इसकी अपेक्षा आनंदपुरी में दिखाई संयम मार्ग या त्याग मार्ग बहुत सुखता है। धन्यवाद। स्वामी, जो सुख में और दुख में हमेशा साथ दे वही पति व्रता न्यारी है। मुझे राजमहल में नहीं परंतु आपके साथ वन में वास करने से ज्यादा सुख एवं आनंद मिलेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कृष्ण जैन और आज मैं बनाऊं शंकराचार्य। गुरु की कृपा से सच्चा ज्ञान प्राप्त होने से जीव बनता है। तुम्हें पता है इस दुनिया में कौन बनता है? अच्छा, मैं ही बताता हूँ। जो विश्व अनुरागी है, विश्व का अनुराग से बना हुआ व्यक्ति विश्व को छोड़ के ही मोक्ष मिलता है। धन्यवाद। को विदित है, हम आनंद सप्ताह मना रहे हैं और पिछले 7 दिन से रोज आनंद जीवन के ऊपर कोई न कोई तरीके से गुरुदेव के नेशरा में प्रकाश हम डाल रहे हैं। इसी के साथ में हम महामहिम प्रतिपल वंदनीय ब्रह्म पुरुषोत्तम जन जन के आस्था के केंद्र कलयुग के देवता आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के दिवस पर आज आनंद जीवन दर्शन इस नाटिका के साथ में यहाँ का पूरा महिला मंडल आप सभी के सामने उपस्थित हुआ है। मैं सर्वप्रथम आपको पात्र परिचय करवाती हूँ। श्रीमान देवीचंद जी के रूप में आ रही हैं रीनी जी डक। माता हुलसा जी के रूप में आ रही हैं रेखा जी शाह। बड़े भाई नेमीचंद जी के रूप में आ रही है नेमीचंद के रूप में आ रहे हैं अंतिमा जी फाफू। रत्न ऋषि जी महाराज साहब के रूप में आ रही हैं रूपल जी शाह। उत्तम चंद जी के रूप में आ रही हैं किरण जी झाटकिया। भाभी के रूप में आ रही हैं शिल्पा जी झाजे। चिचोंडी संघ के अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं तोरल जी शाह। मीरी संघ के अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं कुसुमबेन सेठ। पन्नालाल जी मेहर के रूप में आ रही हैं रीनी जी दत्त। और चंदनमल जी पितलिया के रूप में आ रही है प्रीति जी छेड़ा। ईलाबेन और सोनीबाई ये 2 बहनें, दोनों भुआ जी। और इस संपूर्ण नाटिका के दौरान सूत्र संचलन के रूप में मैं स्वयं रुचिरा सुराना सभी को सादर जय जिनेन्द्र गुरु चरणों में नमन। आपकी आज्ञा से आज उन्हीं आनंद गुरु के जीवन की झलक हमारे यहाँ की सभी बहनों द्वारा आपके सक्षम। तो आइए मिलते हैं इस महान विभूति के पिता श्रीमान देवीचंद जी गुगलिया और माता हुलसा देवी। तो आइए चलते हैं उनके घर में। अजी सुनते हो, आज मैंने बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा चमकता हुआ सूर्य अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा है और संत मुनिराज अपने घर गोचरी के लिए पधारे हैं और हमें मंगल पाठ सुना रहे हैं। स्वामी, ऐसा सुंदर स्वप्न देखा मैंने आज। अरे श्राविका जी, आपका ये सुंदर स्वप्न कुछ सुंदर, अति सुंदर फलदायी होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे अपने घर में किसी महान संत का पदार्पण होगा जो सूर्य के समान जिन शासन को चमकाएगा, या फिर कोई उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है। स्वामी,
पास के गांव अहमदनगर में गुरु रत्नविजय जी महाराज विराजमान है। मेरी इच्छा है कि उनके दर्शन करने जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो चलते हैं। चलो चलो। इधर माता पिता गुरुदेव के दर्शन के लिए निकलते हैं और दूसरी ओर गुरुदेव पाठ पर विराजमान है। अभी व्याख्यान चल रहा है और उसी वक्त माता पिता व्याख्यान में पधारते हैं। नमो जयंताणं, नमो चित्ताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सपसावणं। समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन। सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, भव्य आत्मा भगवान फरमाते हैं कि हे भव्य आत्मन, जब भी कोई जीव इस संसार में चतुर्गति में भ्रमण करते हुए मनुष्य गति को प्राप्त करता है, तब देवलोक से आई हुई आत्मा अपने अथाह पुण्य को साथ में लेकर आती है और उसकी सूचना माता को गर्भ में ही मिल जाती है। कृष्णा माता ने जब वर्धमान कुमार को जन्म दिया, उसके पूर्व उन्होंने 14 स्वप्न देखे थे और उन्होंने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया। अतः माता, आपको भी इस प्रकार के स्वप्न आए तो उसे शुभ स्वप्न समझना चाहिए। रात्रि के चौथे प्रहर में आया हुआ स्वप्न 1 महीने में फल देता है और सूर्योदय के समय देखा हुआ स्वप्न तुरंत फल देने वाला होता है। माता ही, जन्म देने वाली माता ही बच्चे की शिक्षा केंद्र रहती है। माता के शुभ विचार, शुभ बर्तन, शुभ आचार का बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अतः सभी माताओं अपने भावी पीढ़ी का संस्कार से सिंचन करना। ओम शांति। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अनिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुतमा अरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली बनतो धम्मो लघुतमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरियंते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली बनंतम धम्मं शरणं प्रविज्जामि। 4 शरणा 4 मंगल 4 उत्तम करे जे बहुताग महिना डुबे ते सगळ कर्म का आय अंत मोक्ष तया सुख्यानंत। भाव धरके जय गुंगार ते जीव तके मोक्ष जाय संसार माही शरणा 4 अवर शरण नहीं कोय। जय नर नारी याद रहे ते अक्षय विचार पर होय। धन्यवाद। इसी गुरु दर्शन के बाद और उनकी वाणी से उल्सा देवी एवं नेमीचंद जी की प्रसन्नता और बढ़ जाती है। वे गुरुदेव को वंदन कर घर की ओर चले जाते हैं। गुरुदेव के कथन के अनुसार और पत्नी के स्वप्नार्थ के अनुसार ठीक 9 महीने के बाद उनके घर आंगन में किलकारियां गूंज उठी। महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास चिचोंडी ग्राम में विक्रम संवत 1957 श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन बालक का जन्म होता है। चारों तरफ हर्षोल्लास छा जाता है। समय व्यतीत होता है और अब दिन आता है उनके नामकरण का। तो आइए हम चलते हैं उनके नामकरण के लिए। आइए। नेमीचंद नाम। इस तरह इस बालक का नाम नेमीचंद रखा गया। उनकी माता ने उनका लमड़ा नाम कुटीराम रखा। वीर प्रभु नाना रे झूले के सोना ना पारणे। वीर गुरु नाना रे झूले के सोना ना पारणे। खम्मा ओ खम्मा देवी चंद जी राघवरा। खम्मा ओ खम्मा माता फूल सारा चवरा। थाने झुलावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आखो महाराष्ट्र हो, आखो मुंबई शहर हो, आखो लोखंडा संत हो। देवी चंद्र जी राघवरा झूलो रे झूलो देवी चंद्र जी राघवरा।
संपला। और ऐसा होता है, नेमीचंद का नामकरण और माता को नाम पसंद था गोटीराम, तो दूसरा नाम रखा जाता है गुप्ता। धीरे धीरे बालक नेमीचंद घुटनों के बल चलने लगा, फिर पैरों पर अपने खड़े हो गया। तब उसे विद्यालय में पढ़ाई के लिए भेजा गया। नेमीचंद जहाँ भी गया वहाँ अव्वल आने लगा। गोटीराम बचपन से ही बहुत सुंदर गीत गाते थे, और जब वो गीत गाते थे तो स्वयं भी तन्मय हो जाते थे, और सुनने वाले भी, युवा वृद्धा जो भी हो, वो तन्मय हो जाते थे। अब हम आनंद को घर पायो, अब हम आनंद को घर पायो, जब ते कृपा भई सतगुरुवर की, जब ते कृपा हुई सतगुरुवर की, अब निशान बजायो, अब हम आनंद को घर पायो, अब हम आनंद को घर पायो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और तभी अचानक उनके पिताश्री के पेट में दर्द उठा, और उस दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता को इस प्रकार देखकर बालक नेमीचंद एकदम स्तब्ध हो जाता है। वह घर में उदास रहने लगता है। माता उन्हें रामकुंवर जी मार साहब के पास दर्शन के लिए भी ले जाती है। काफी समझाने पर भी नेमीचंद मानता नहीं है। अब माता उन्हें लेकर गुरु चरणों में आती है। बेटा, इतने उदास क्यों हो? माता जी, जब से पिताजी गए हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो बेटा, हम गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहे वैसा करता हूँ। माता और नेमीचंद गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चलिए माँ। चलो गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं। हाँ ठीक है माँ, हाँ भी मेरा मन अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव, यह बालक अपने पिता के निधन के बाद बहुत ही उदास रहता है। एक कोने में बैठा गुमसुम कुछ सोचता रहता है। इसके सारे मित्र बाहर घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जाता, बस चुप एक कोने में बैठा रहता है, कुछ सोचता रहता है। गुरुदेव, आप ही कुछ फरमाइए। वत्स, ये माताजी क्या कह रही है? माताजी, आपने गुरुदेव के चरणों में लाकर मेरा जीवन धन्य बना दिया। अब आपकी कृपा दृष्टि के सिवाय मुझे कुछ इस संसार में अच्छा नहीं लगता है। अब मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है गुरुदेव, मेरा शिष्य तो स्वीकार कीजिए गुरुदेव। हे वत्स, आपने जो निर्णय कहा वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या आप संयम क्या चीज है वो जानते हो? पहले आप संयम के नियम को जानो और फिर संयम लेने के लिए तैयार हो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, आपके सानिध्य में ये रहेगा, उससे अच्छा सफल देश का क्या हो सकता है? माता हुईसा, आप तो जानती है कि आपने जिन शासन दीपक को जन्म दिया है, और आप अब इसको मेरे पास ज्ञान सीखने के लिए छोड़ के जाओ। गुरुदेव, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका सानिध्य में इसे शिक्षा मिले, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है? गुरुदेव, आप कभी जोड़ी पधारें, पगला करें और आपके शिष्य को स्वीकार करें। जैसा अवसर। प्रणाम गुरुदेव। माता मूसा, जो पहले से ही जानती थी कि मेरे गर्भ में कैसे जीव ने जन्म लिया है, गुरुदेव इतना कहकर उठ जाते हैं। गुरुदेव फिर दूसरे दिन सुबह विहार करके चिचोंडी पधारते हैं। सारे लोग स्वागत में जुट जाते हैं और बालक नेमीचंद के हृदय में खुशी का समुद्र हिलोरे मारने लगता है। गुरु के सानिध्य में उसे असीम सुख की अनुभूति होने लगती है। और इसी बीच एक दिन गुरुदेव
भोजरी के लिए उनके घर पधारते हैं और तब बालक नेमीचंद और उनकी माता, भाई भाभी सभी घर में होते हैं। तो चलते हैं हम नेमीचंद के घर। गुरुदेव लगते, गुरुदेव लगते। पधारो 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 गुरुदेव, मथेन वंदामी पधारो, गुरुदेव। पधारो। मुझे पावन कीजिए गुरुवर, मुझे पावन कीजिए गुरुवर। अरे बेटा, सबसे पहले ऐसी सूखी दाल क्यों बहलाई? यहाँ पूरन पोली है, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, क्यों पहले सूखी दाल बहलाई? माता जी, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपका बेटा बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि मुझे इसी चीज का अभिग्रह था। इसने पहले ये पीली दाल बहराकर मेरा अभिग्रह आज पूर्ण किया है। और आपका बेटा ये पीली दाल बहराया है, तो आपका बेटा भी पीले रंग के पद का मालिक बनेगा। गुरुदेव, आज मैं आहार दान के साथ मेरा दिल के टुकड़े को भी आपको बहरा रही हूँ। आप पास के गांव में विराजमान रहिए और अच्छा मुहूर्त निकालिए। शुभ मुहूर्त निकाल के इसकी शिक्षा का मुहूर्त निकाल करिए, फिर मैं आपको आपका शिष्य बहरा दूंगी। अरे, आप तो माता हुस्ना बड़ी भाग्यवान और पुण्यशाली हो। आज का दिन और अभी का समय ही शुभ मुहूर्त है। आज वैशाखी संकष्टी है, इससे अच्छा मुहूर्त और कौन सा हो सकता है भला? और अगर आपकी भावना है तो आप आज ही इसको बहरा दीजिए। जा बेटा, गुरुदेव के साथ जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है माँ। गुरुदेव अपने शिष्य को लेकर चलते हैं। गुरु चरणों में जाकर प्रतिक्रमण की ज्ञान आराधना नेमीचंद ने प्रारंभ कर दी। काफी अंशों को भी सीख लिया। गुरुदेव चातुर्मास प्रारंभ होने से मिरी ग्राम के लिए विहार कर गए। नेमीचंद भी माता की आज्ञा लेकर गुरु चरणों में उपस्थित हो गए। वह अनेक थोकड़े कंठस्थ किए। अब उसके मन में वैराग्य की लहरें हिलोरे मारने लग गई। और उसी बीच जब माता गुरुदेव के दर्शन के लिए आती है, तब क्या होता है, चलो हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। प्रणाम गुरुदेव। दया पालो। श्राविका बहन, देखो, आपकी भावना के अनुसार आपका बेटा नाम ज्ञान और तप जप में जुड़ गया है। अब तो आप आनंदित हो ना? हाँ गुरुदेव। माता जी, मैंने गुरुदेव की व्याख्यानवाणी में एवंता कुमार आदि बाल संतों की कथाएं सुनी हैं, इसलिए मेरा मन भी अब थावच्चा कुमार, मेघ कुमार और एवंता कुमार जैसे अब बनना चाहता है, और इसलिए मेरी आत्मा अब संयम लेना चाहती है। माता जी, आप यहाँ पधारी हैं तो मुझे दीक्षा की आज्ञा देकर और मुझे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए। और मेरा अब इस संसार में एक क्षण भी मन नहीं लगता है। गुरुदेव, यह बालक क्या बोल रहा है? मैंने तो इसे शिक्षा के लिए आपके पास रखा था, लेकिन दीक्षा की आज्ञा मैं कैसे दे सकती हूँ इतनी जल्दी? और मुझे मेरे बेटे बहू उनको भी पूछना पड़ेगा गुरुदेव। मेरी ओर से तो इसकी शिक्षा हो गई है। अभी इसके हृदय में संयम साधना भी निष्ठ हो चुकी है और यह बालक संयम के पथ पर चलने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन आप अभी गृहस्थ हो, आपको परिवार की मंजूरी लेना जरूरी है। बेटा, एक बार तू मेरे साथ घर चल, फिर मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा दूंगी। गुरुदेव, आपका सानिध्य छोड़कर मैं अब एक क्षण भी संसार में नहीं रह सकता। ये तो मेरी जन्मदात्री माता है, पर आप तो मेरे जीवन निर्माता हो गुरुदेव। बेटा, कुछ भी हो, एक बार तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। वापसी में मैं गुरु के चरणों में आपको घर दूंगी, लेकिन एक बार अगर आप घर पे नहीं चले तो मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी। और गुरु की आज्ञा मानना वही शिष्य का कर्तव्य है। वैरागी हो या संयमी, उनको गुरु की आज्ञा हमेशा माननी पड़ती है। देखो बेटा, अगर गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो वो शिष्य नहीं कहलाता। इसके लिए एक बार तुम घर पे चलो, फिर मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा जरूर दूंगी। माता जी,
आपकी आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा और परमात्मा की आज्ञा को ही मैंने अपना जीवन बनाया है। इसलिए इस संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। और माताजी, आप एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए इस संसार में अब मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन मैं आपके संग नहीं आना चाहता, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए मैं आपके साथ घर तो आऊँगा, पर मैं वहाँ जाकर संसार का कोई काम नहीं करूँगा। और आप भी मुझसे ये वादा कीजिए कि घर पहुंचकर मुझे शीघ्र अतिशीघ्र दीक्षा की आज्ञा देकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगी। माँ, गुरुदेव, मेरे बालक ने आपकी आज्ञा मानी ही है, तो मैं उसे घर ले जाती हूँ। लेकिन गुरुदेव, आप चातुर्मास पूर्ण करके तिजोरी अवश्य पधारें और अपने शिष्य की दीक्षा पूर्ण करें। चातुर्मास खत्म होने पर मेरा अहमदनगर की तरफ जाने का भाव है, तो आप परिवार सह अहमदनगर आना। श्राविका बहन, आप वैराग्य भव्य आत्मा को आप घर पे तो लेके जा रहे, लेकिन उसके समय समय पर आप ध्यान करते रहना। अवश्य जी गुरुदेव, जैसी आपकी जैसी आज्ञा। चलो बेटा घर जा। वंदना कर कर माता पुत्र दोनों घर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में माता समझाती है कि तुम्हें दीक्षा की जिद नहीं करनी है, परिवार कहेगा वही बात माननी है। और उधर गुरुदेव का अहमदनगर की ओर विहार हो जाता है। माता पुत्र घर में प्रवेश करते हैं और घर में बहू और बेटा होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेमीचंद जी के घर। घर आ गया। उत्तमचंद, बहू उत्तमचंद, कहाँ हो उत्तमचंद? अरे बहू, कहाँ हो? आओ, देखो मैं किसे लेके आई हूँ, देखो। जी माता जी, आप बुला रहे थे? देखो मैं किसे लेके आई हूँ। प्रणाम भाभी। बेटा उत्तमचंद, देखो अभी ये तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पर है। पिताजी नहीं रहे, ये सारे दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। उसका ध्यान रखना, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करना। माता जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे कोटी राम, तू तो गुरुदेव के पास जाकर ज्ञानदान को बहुत ही पाया, लेकिन तपस्या करके कितना दुबला हो गया है। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे कोटी राम, अब तू आराम कर थोड़ा, बहुत थकान है तेरे पे। कल सुबह होते ही हम लोग दोनों दुकान चले जाएंगे। और अरे दुकान तो जाना ही पड़ेगा ना, दुकान अब तो तू आ गया है और मेरे को भी कोई टेंशन नहीं। अब तो मैं भी आराम से निवृत्त होके गुरुदेव के दर्शन करने को जा सकूंगा। नहीं भैया, मुझे माफ कीजिए, मैं संसार का कोई कार्य नहीं करना चाहता हूँ। और इसलिए आपको तो मेरे मन की सारी बात पता है ना कि मुझे संसार के किसी काम में कोई रस नहीं है। फिर मैं दुकान नहीं संभाल पाऊंगा भैया। और भैया, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए आप दीक्षा की अनुमति देकर अपनी जिम्मेदारी से जल्दी से मुक्त हो जाइए भैया। अरे तूने मेरे को पिता तुल्य बोला है ना, तो अब तो तू बहुत ही छोटा है। जैसे तूने गुरुदेव के चरणों में 4 महीना बिताया, तो अब पिता की गद्दी पे भी 4 महीना बिताओ। फिर देखो इसमें सुख है। हरगिज नहीं भैया, मैं दुकान बिल्कुल नहीं संभालूंगा। मैंने माता जी से पहले ही कह दिया था कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर संसार का कोई कार्य नहीं करूँगा। मैं तो बस यहाँ आपसे, भाभी से और सब लोगों से दीक्षा की आज्ञा लेने ही आया हूँ। अरे भैया जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप कब से ये क्या कह रहे हो? दीक्षा 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 दीक्षा, ये भी कोई उम्र है आपकी दीक्षा लेने की? आपकी माता जी को बहुत भूली है, आपको गुरुदेव के पास लेके गई। मैं और प्रिया घर पे नहीं थे, नहीं तो मैं आपको कतई जाने नहीं देती। संत पधारते हैं, उसी लेके जाते हैं, किसी का बेटा नहीं। मैंने आपके लिए एक सुंदर सुशील लड़की देखी। आपका बिहार रचाना है और घर बसाना है, बस। अब और लोग क्या कहेंगे? सब लोग क्या कहेंगे? बेटा पिता घर पे है, पिताजी नहीं है, तो छोटे भाई को गुरुदेव के पास भेज दिया।
और बड़े ने सारा माल दबा दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको बस घड़ी पे बैठना है और चुपचाप घर गृहस्थी संभालनी है। भाभी जी, मैं तो दीक्षा लेकर अपने कुल का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दुनिया भी कुछ भी कहे, अगर हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं तो फिर आप मुझसे क्यों डरती हैं? और आप भी तो एक सुसंस्कारी परिवार की पुत्री हैं, फिर मेरे मोहब्बत आप गुरुदेव को ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? और भाभी, आप ही तो हैं जो मुझे पुत्रवत मुनि की तरह सजाकर मेरे राजकोट पर मुझे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगी। भाभी जी, आप तो बहुत पुण्यशाली हो, फिर आप अंतराय कर्म क्यों बांधती हो भाभी जी? अच्छा भैया जी, आपकी इच्छा इतनी प्रबल है, आपका संयम इतना दृढ़ है, तो हम भी क्या कहेंगे? आपको हम दीक्षा की अनुमति देते हैं, और जो भी आपकी दीक्षा के अंगीकार करने में बाधा डालेगा उसको भी मैं समझाऊंगी कि आपको दीक्षा के लिए आज्ञा दे। और उबिया परिवार के कुल दीपक को गुरुदेव के जोत में जोत जलाऊंगी। अरे अरे, वो तुम क्या कर रहे हो? दीक्षा की आज्ञा दे दी। हाँ, अभी आप उसे कुछ मत करिए। उसकी संयम भावना, भैया जी की संयम भावना बहुत प्रबल है। हमें अभी शीघ्र ही गुरुदेव के पास अहमदनगर जाना होगा। और हाँ, आप मामा साहब, मामी साहब, चाचा जी, चाची जी और बुआ जी और दीदी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। और यही नहीं, संपत्ति को भी आप न्योता भेज दीजिए। हमें शीघ्र ही, कल ही हमें अहमदनगर जाना होगा गुरुदेव के पास दीक्षा की विनंती करने। हम पूरा संग लेकर गुरुदेव के पास दीक्षा की विनंती करने जाए। ठीक है, आपकी अनुमति नहीं, मेरी अनुमति है।